गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर आज आप लोगों को मैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 का इंग्लिश का हिंदी में लाइन बाय लाइन समझाने और बताने जा रहा हूँ। तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है। चलो हम लोग चलते हैं और इसे सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। बोल रहा है कि मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। ठीक है, तो यहाँ है रीडिंग फॉर मीनिंग, अर्थ समझने के लिए पढ़ना। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. जब मैं लगभग 12 साल की लड़की थी तो मैं उत्तरी कर्नाटक के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। Those days the transport system was not very good. उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था। So we used to get the morning paper only in the afternoon. इसलिए हमें सुबह का अखबार दोपहर में ही मिल पाता था। ठीक है। The weekly magazine used to come one day late. जो साप्ताहिक पत्रिका जो मैगजीन एक दिन देर से क्या करती थी, आती थी। All of us would wait eagerly. ठीक है, all of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. ठीक है, तो बोल रहा है हम सभी उस दिन हम सभी उस बस का बेसब्री से इंतज़ार करते थे जो अखबार, साप्ताहिक पत्रिका, मैगजीन और डाक लेकर आती थी। ठीक है, बोल रहा है ना कि all of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. बोल रहा है कि हम सभी उस बस का बेसब्री से क्या करते थे, इंतज़ार करते थे जो अखबार, साप्ताहिक, मैगजीन और डाक लेकर आती थी। ठीक है। All that time Triveni was a very popular writer in the कन्नड़ लैंग्वेज। तो बोल रहा है कि उस समय त्रिवेणी कन्नड़ भाषा का बहुत लोकप्रिय प्रसिद्ध लेखिका थी। ठीक है, आगे बोल रहा है She was a wonderful writer. वह एक बेहतरीन लेखिका थी। Her style was easy to read and very convincing. ठीक है, तो बोल रहा है कि उनका लिखने का अंदाज पढ़ने में आसान और प्रभावशाली था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. उनकी कहानियाँ आम लोगों की जिंदगी की जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर आधारित होती थी और हमेशा बहुत दिलचस्प होती थी। ठीक है, आगे बोला अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। कन्नड़ साहित्य के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वह बहुत कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। ठीक है,
Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. 40 साल बाद भी लोग उनके उपन्यासों की तारीफ करते हैं। ठीक है, अभी भी उनके नॉवेल्स को लोग तारीफ करते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है, वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा वाज appearing as a serial in the Kannada weekly करमवीरा देन। उनके उपन्यासों में से एक काशी यात्रा उस समय कन्नड़ साप्ताहिक कर्मवीर में धारावाहिक के रूप में छप रहा था, आ रहा था। ठीक है, आगे बोला, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो। बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और बनारसी। ठीक है, तो बोला यह एक बूढ़ी औरत और काशी और बनारसी जानने की उनकी ज़बरदस्त इच्छा की कहानी है। ठीक है, मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर इज द अल्टीमेट पुण्य। तो बोल रहा है कि ज़्यादातर हिंदुओं का मानना है कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल। तो यह बुजुर्ग महिला भी इसमें विश्वास करती थी और वहां जाने के लिए उनके संघर्ष का वर्णन उस उपन्यास में किया गया था। ठीक है, इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। कहानी में एक अनाथ लड़की भी थी जिसे प्यार हो जाता है, लेकिन शादी के लिए क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे। ठीक है, इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। तो बोल रहा है कि आखिरकार वह बुजुर्ग महिला काशी जाए बिना ही अपनी सारी बचत दान कर देती है। ठीक है, शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी। तो बोलती है कि वह कहती है काशी में भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी इस अनाथ लड़की की खुशी है। ठीक है, आगे बोल रहा है, माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू अ स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। तो बोल रहा है कि मेरी दादी कृष्ण टका कभी स्कूल नहीं गई है, इसलिए पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। हर बुधवार को मैगजीन आती थी और मैं उसे इस कहानी का अगला एपिसोड पढ़कर सुनाता था। ड्यूरिंग दैट टाइम सुनाती थी, बोला ना कि मैं कहानी पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द
ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो बोल रही है कि बाद में वह पूरा टेक्स्ट जुबानी आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। बोल रही है कि उस समय वह अपना सारा काम काज भूलकर पूरे ध्यान से सुनती थी। लेटर शी could repeat the entire text by heart। बाद में वह पूरा टेक्स्ट जुबानी दोहरा सकती थी। ठीक है। My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist। ठीक है। और मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई और उन्होंने खुद को उपन्यास के मुख्य पात्र से का जोड़ा। इसलिए कहानी में आगे क्या हुआ देखते हैं। वो रहा है कि माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटागोनिस्ट। वो रहा है कि मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई और उन्होंने खुद को उपन्यास के मुख्य पात्र से जोड़ा। सो मोर than anybody else she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। तो बोल रहा है कि इस कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने में उन्हें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी और वह जोर देती थी कि मैं उन्हें वह सीरियल पढ़कर सुनाऊं। ठीक है। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। काशी यात्रा में आगे क्या हुआ यह सुनने के बाद वह मंदिर के आंगन में अपनी सहेलियों अपने दोस्त के साथ जा मिलती थी। ठीक है। जहां हम बच्चे भी लुका छिपी खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। ठीक है। देखो दादी माँ अपने दोस्त के साथ बैठी है मंदिर के आंगन में। ठीक है। आगे बढ़ा, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। ठीक है। तो बोल रही है कि वह अपनी सहेलियों के साथ लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बातें करती थी। ठीक है। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर was so much of debate about the story। उस समय मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्या नहीं समझ आया कि उस कहानी को लेकर इतनी बहस क्यों हो रही थी। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village। एक बार मैं अपने कजिन्स के साथ पास के गांव में एक शादी में गया। ठीक है। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होती थी। ठीक है।
वी चिल्ड्रन enjoyed ourselves thoroughly. हम बच्चे ने खूब मज़ा किए. We would eat and play endlessly. बोल रहा है, तो बोल रहा है कि we would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. बोल रहा है कि हम जी भर के खाते पीते और खेलते कूदते थे और उस आज़ादी का मज़ा लेते थे. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. तो बोल रहा है क्योंकि घर के सभी बड़े बुजुर्ग अपने कामों में व्यस्त रहते थे. ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि I went for a couple of days but ended up staying there for a week. तो बोल रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए गया था लेकिन आखिर में वहाँ एक हफ्ते तक रुक गया. ठीक है, कुछ दिन के लिए गया था बट वहाँ एक हफ्ते के लिए रुक गया. ठीक है. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं अपने गांव वापस गया तो मैंने अपनी दादी को रोते हुए देखी. I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations. ठीक है, मुझे हैरानी हुई क्यों हैरानी हुई? क्योंकि मैंने उसे सबसे मुश्किल हालात में भी कभी रोते नहीं देखी थी. ठीक है. What had happened? I was worried. ठीक है, क्या हुआ? मैं परेशान था. अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? अव्वा, क्या सब ठीक है? आप ठीक तो हैं? तो बोल रहा है कि आई यूज टू कॉल्ड हर अव्वा विच मीन्स मदर इन दी कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका. तो बोल रहा है कि मैं उन्हें अव्वा कहकर बुलाती थी जिसका मतलब उत्तरी कर्नाटक में बोली जाने वाली कन्नड़ भाषा में माँ होता है. आगे बोल रहा है, शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. उसने सिर हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट. मुझे समझ नहीं आया और मैं उसे भूल गया. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. तो बोला कि रात में खाना खाने के बाद हम अपने घर की खुली छत पर सो रहे थे. It was a summer night and there was a full moon. गर्मी की रात थी और चांद पूरा खिला हुआ था. अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी. अव्वा आई और मेरे पास बैठ गई. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड. उनके प्यार भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ. आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक. मुझे एहसास हुआ कि वह बात करना चाहती थी. आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर. मैंने उससे पूछा क्या बात है. आगे बोला है
कि when I was a young girl I lost my mother। जब मैं छोटी लड़की थी तो मेरी माँ गुजर गई। There was nobody to look after and guide me। मेरी देखभाल करने और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, गाइड करने के लिए कोई नहीं था। My father was a busy man and got married again। तो बोल रहा है कि मेरे पिताजी एक व्यस्त व्यक्ति थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। ठीक है। In those days people never considered education essential for girls, so I never went to a school। उन दिनों लोग लड़कियों के लिए शिक्षा को ज़रूरी नहीं समझते थे, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। ठीक है। I got married very young and had children। तो बोल रहा है कि मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और मेरे बच्चे भी हुए बहुत कम उम्र में। ठीक है। I became very busy। मैं बहुत व्यस्त हो गई। Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you। बाद में मेरे पोते पोतियाँ हुए और आप सभी के लिए खाना बनाने और खिलाने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। ठीक है। All times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well। तो कभी कभी मुझे स्कूल न जा पाने का अफसोस होती थी, इसलिए मैंने यह पक्का किया कि मेरे बच्चे और नाती पोते अच्छी तरह पढ़ाई करें। ये रहा पार्ट 1 जो मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन इंग्लिश का हिंदी करके समझा और बता दिया। तो अब आगे मैं आप लोगों को पार्ट 2 समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है। तो एक बार खुद से पढ़िएगा और समझने और सीखने का कोशिश करिएगा। धन्यवाद।